हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे कि जेएनयू में जो क्वेश्चंस आते हैं थ्योरी वाले, तो उसको आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मैं आपको एक क्वेश्चन ले रही हूँ और उसका सोल्यूशन दिखाऊंगी कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस में। बिकॉज थ्योरी वाले क्वेश्चन में आपको कैसे मार्क्स जो है गेन करने हैं। वैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सम्स आते हैं तो आपको वो उनको ही अटेम्प्ट करना चाहिए, थ्योरी वाले क्वेश्चंस को नहीं। बिकॉज अगर वो ठीक है उसमें से तो मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, ठीक है। अगर थ्योरी वाले क्वेश्चन में आपके मार्क्स कटते ही कटते हैं तो आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं कि आपके फुल मार्क्स आए। तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ जो मैंने आपको पिछली बार जो पेपर है वो सॉल्व करवाया था, उसमें से एक क्वेश्चन ले रही हूँ कि ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो, थोड़ी आपकी प्रेजेंटेशन वो ठीक हो। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रही हूँ। सो यस, ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ये पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इसका सोल्यूशन मैंने सॉल्व किया हुआ है, वो आपको बताऊंगी कि क्या क्या टिक्स एंड ट्रिप्स हैं, सॉरी, क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, डैट इज डिफाइन गुडविल एंड स्टेट द फैक्टर्स अपॉन विच इट डिपेंड्स एंड द मेथड्स मे बी अडॉप्टेड टू इवेल्युएट इट। तो सबसे पहले गुडविल के चैप्टर में से हमें क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें ये हमें बताना है कि गुडविल क्या है और बेसिकली उसके फैक्टर्स बताने हैं, ठीक है। कि किस पे ये जो मेथड, किस पे ये गुडविल सॉलिड डिपेंड करती है एंड जो मेथड्स हैं कौन कौन से चाहिए उसको इवेल्युएट करने के लिए। तो इसमें बेसिकली 3 चीज़ों का उन्होंने पार्ट्स में पूछा हुआ है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसको हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसका जो सोल्यूशन है वो शेयर करती हूँ। सो येस, दिस इज़ द सोल्यूशन दैट इज़ गुडविल का जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया। तो इसमें सबसे पहले चीज़ें आप उसको आंसर को देखने से पहले मैं आपको एक बताना चाहती हूँ कि जब भी हम जेएनयू के पेपर्स देते हैं तो उसमें जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस है ना, उसमें सबसे पहले जो बेसिकली एक चीज़ रहती है दैट इज़ ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम, ठीक है, 6 पेजेस। मीन्स जो भी आपका थ्योरी का क्वेश्चन है, मैं नॉट ओनली अकाउंट्स, कोई भी आप सब्जेक्ट का कर रहे हो तो उसमें जो मिनिमम पेजेस आपके 6 तो होने ही चाहिए, ठीक है। और मैक्स टू मैक्स दैट विल बी 7 पेजेस, राइट। 7 पेजेस इसलिए अगर आप जेएनयू के पेपर देने चाहते हो तो उसमें जो पेजेस आप शीट देखते हो उसमें जो टोटल पेजेस होते हैं दैट इज 35, और आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अगर आप एक क्वेश्चन को देखो 7 पेजेस में करोगे तो 7 × 5 35, तो वही तो पेजेस को ये नहीं कि एक क्वेश्चन आपने 8 पेजेस का कर दिया, दूसरा आपने 5 पेजेस का कर दिया। मिनिमम आपने हर क्वेश्चन में जो है डैट विल बी 6 पेजेस। ये एक मतलब जो भी आपको ये थ्योरी वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे अकाउंट्स हो, कमर्शियल लॉ हो, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो, जो भी हो, आपके जो पेजेस है वो 6 रहने चाहिए, ठीक है। और एक प्रेजेंटेशन कि आप क्वेश्चन को बाय देखो, अगर आपने थ्योरी वाला क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, और आपको सारा आता है, पर एक होता है कि आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हो, ये भी चीज़ होती है। तो आप ये चीज़ें भी सीखा करो कि क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं कि टीचर उसमें भी हमें अच्छे मार्क्स दे। बच्चे ये कहते हैं कि यार थ्योरी वाले क्वेश्चन में नहीं मिलते क्वेश्चन, बट अगर आप प्रेजेंट ही ऐसे करोगे, हमेशा ऐसे नहीं होता कि आपको देखो सम्स ही आते हो, कई बार होता है कि थ्योरी मतलब आपको करनी पड़ सकती है। और जो दूसरी चीज़ है कि जो बाकी सब्जेक्ट्स जो थ्योरी वाले हैं उसमें तो आपको कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसमें तो आप फिर चलो कोई सम कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि लिखते कैसे। सबसे पहले उन्होंने पूछा था डिफाइन गुडविल, तो क्या करना है कि आप सबसे पहले जाते हो उसका मीनिंग लिखो। और हर एक चीज़ में ना एक देखो मीनिंग होता है, एक होती है डेफिनेशन। ये ना आपको हर सब्जेक्ट में कभी भी कोई थ्योरी वाला क्वेश्चन कर रहे हो, ये दोनों चीज़ें आपको जिस भी चीज़ के बारे में पूछा गया है वो लिखनी ही लिखनी है, मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो इसमें मैंने सबसे पहले ना डेफिनेशन लिखी है। इसमें एक चीज़ और करनी है, अगर आप कोई डेफिनेशन लिख रहे हो उसको आप क्या करो, ऐसे बॉक्स में कर दो, ठीक है।
कि वो चीज़ हाईलाइट हो। ऐसे बॉक्सेस बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ, ये चीज़ें हो सकती हैं। बॉक्सेस, फ्लो चार्ट, पेजेस का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। ये आपने चीज़ें कि इससे जो है एग्जामिनर पे कि बच्चे को देखो इम्पेक्ट क्या पड़ेगा, उसको आता है और आप अच्छा प्रेजेंट करोगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक लास्ट थिंग है, दैट इज़ योर हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग इसलिए बिकॉज अगर आप गंदा लिखोगे आपको वैसे ही मार्क्स में, जितना आप सुंदर लिखोगे आपको फिर वैसे ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसमें जो है ये डेफिनेशन लिखी गई है, ठीक है, आपकी बुक्स में अवेलेबल ही है, मुझे ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने आप पहले आराम से इजीली अवेलेबल बुक्स में या नेट पे आप देख सकते हो, अवेलेबल होगी। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड एल्डन, गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर्स विल रीस्टोर टू द ओल्ड प्लेस। तो मैंने आपको ये थ्योरी वाले क्वेश्चन का, ये जो वीडियो बनाने का यही पर्पस है, ये नहीं कि मैंने आपको ये बता रही हूँ कि ये देखो इसमें आप ये मतलब आपको लर्न करवाना चाह रही हूँ, आपको बताना चाह रही हूँ कि क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखो डेफिनेशन है, फिर उसके बाद मैंने एक पैरा ये जो बनाया है, डाटा इज गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, थोड़ा सा उसके बारे में मैंने लिख दिया। आप मीनिंग भी लिख सकते हो थोड़ा सा उसके बारे में, ज़्यादा नहीं। ये जो पार्ट है ये इसका इंट्रो वाला पार्ट ही आप मानोगे, जिसमें आप डेफिनेशन मीनिंग आपके कवर हो गए हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो हेडिंग थी, दैट इज फैक्टर्स इफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। इसमें क्या है, देखो पॉइंट्स है, अब देखो ध्यान से ये चीज़ देखो। अब मैंने हर चीज़ ये नहीं पढ़ के नहीं बतानी, ईजिली आपकी बुक्स में अवेलेबल है, ठीक है। इसमें जो भी मैंने देखो चीज़ लिखी है, सबसे पहले प्रॉपरली दिख रहा है कि यार इसने 1 डाला है, 2 डाला है। कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे छोटा सा 1 डाल देंगे, 2 पॉइंट्स प्रॉपरली उसको सर्कल किया है, और जो हेडिंग्स डाली हैं उसको अंडरलाइन की है, ठीक है। और जो ये ऊपर हेडिंग डाली थी उसको या तो डबल अंडरलाइन कर दो या उसको बॉक्स में रख दो या उसको अंडरलाइन करना, ये आपकी मर्जी है, बट दिखना चाहिए। और ये मैंने इसको बड़ा रखा है, आप देख सकते हो, इसलिए बड़ा रखा है बिकॉज ये दिखना चाहिए, ये हेडिंग है, ठीक है। इसे पता चल रहा है यार यहाँ से ये इंट्रो वाला पार्ट था, ठीक है, और यहाँ से इसका ये जो फैक्टर्स हैं वो स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद ये अभी फैक्टर्स ही चल रहे हैं, ठीक है। ये जो है मेरा सेकंड पेज आ गया थ्योरी वाले का। अभी मैंने इसको फैक्टर्स में ही लिया है, यही कि हेडिंग्स को अंडरलाइन किया, और मैंने देखो ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन किया, और ऐसे ही आपने करना है। हर पॉइंट को आपने क्या किया है, सिर्फ ये 3 या 4 लाइन्स में आपने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उसके बाद आपके जो मेथड्स थे, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके जो फैक्टर्स है 12 तक मैंने इसको मतलब 2 पेजेस में आप समझ लो ख़त्म कर दिया था। उसके बाद ये जो मेथड्स है ना, इसको ये 3 मेथड्स थे गुडविल के, ठीक है। अब ये बात सुनो, आपको बुक्स में कैसे अवेलेबल होगा, आपने कैसे प्रेजेंट करना है, यहाँ से इस क्वेश्चन से सीखो। पहला जो मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड, मैंने क्या किया उसको आगे एक लाइन में एक्सप्लेन किया, उसके जो आगे सब पार्ट्स हैं उसको एक्सप्लेन किया थोड़ी थोड़ी लाइंस में। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये होता है अकाउंट्स में, आपको कोई भी थ्योरी वाला क्वेश्चन आए तो आपने ये जो है एक एग्जाम्पल ज़रूर देनी है, फिर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपने कोई ना कोई एग्जाम्पल बीच में ज़रूर दे दें। देखो मैंने उसको सॉल्व करके बताया कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं। अब आप कहोगे कि यार ये अपने आप ये एग्जाम्पल आपने सपोज करनी है हर एक सम में। कोई भी अभी आपको थ्योरी वाला क्वेश्चन है, आप थ्योरी लिखो थोड़ा, बट उसको हमेशा एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करो, यही मेन पॉइंट होता है। यहाँ पे आपका इम्पेक्ट पड़ेगा कि देखो सबसे पहले वेटेड एवरेज मेथड है, फिर उसके बाद सिंपल जो भी मेथड्स हैं उनको मैंने थोड़ा सा पहले 2-3 लाइंस में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उसके बाद मैंने उसकी एग्जांपल दिया, उसका फॉर्मूला दिया कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो अच्छा बनेगा, ठीक है। आगे आप देख सकते हो मैंने वेटेड वाले पे पूरा एक जैसे आपको सम में दिया होता है वैसे मैंने उसको एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, फिर उसका फॉर्मूला लिखा है, ये आप देखो ये वाला इसका फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको सॉल्व किया है, ठीक है। फिर मैंने नेक्स्ट मेथड पे आ गई, उसका भी मैंने ऐसे किया, और लास्ट मेथड पे आ गए, और इससे हमारे जो 6 पेजेस है और आराम से बन गए हैं। ये देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आराम से हमारे बन गए हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 पेजेस में हमने फिनिश कर ही देना है, ये मैंने 5 में किया है।
बट आपने 6 में कर ही देना है, ठीक है। ये मैंने इसलिए 5 में किया। आप बोलोगे मैंने वीडियो में सबसे पहले तो बोला कि मिनिमम 6 पेजेस है, अब मैं इधर आके बिकॉज ये जो पेपर हुए थे इसको मैं और एक्सटेंड वैसे भी नहीं कर सकती थी। कैसे नहीं कर सकती, मैंने एग्जाम्पल्स के करके भी देखो 5 पेजेस ही बने थे और मैंने साथ में प्रैक्टिकल किए थे। और ये वाले जो हैं ये 5 पेजेस में ही मैंने इसको किया था और आप एक्सटेंड कर सकते थे, ठीक है। आप इसको 6 पेजेस पे ला सकते थे बट मुझे ऐसा लगा कि ये और ज़्यादा हो जाएगा। वैसे आप इसमें ठीक है बट आप थ्योरी में वैसे रखो कि मिनिमम 6 पेजेस है। वो ज़्यादा इसलिए इम्पोर्टेंट मैं आपको कह रही हूँ बिकॉज अगर मैं कमर्शियल लॉ ऐसे वाले सब्जेक्ट्स में कहूँ उसमें तो आपको पेजेस का देखो रखना ही पड़ेगा। इसमें ठीक है और नहीं बन रहा था इसलिए मैंने इधर 5 किए, ठीक है। तो इसमें ऐसे मत बोलना कि इसमें आप 6 नहीं हुए, तो इसमें 5 ही बन रहे थे, ठीक है। बट मैंने इसको एग्जाम्पल के साथ किया तो इम्पैक्ट देखो अच्छा पड़ रहा था, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने आपको इस वीडियो का यही था कि अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे हमने कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं और क्वेश्चन पेपर्स लाऊंगी जिससे आपको पता चलेगा। बट आप प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो, तब भी मैं आगे आगे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको अच्छे से अच्छी वीडियोस और मिलने को मिलेगी, ठीक है। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।